नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपका स्वागत करते हैं ज्ञान के इन्वेस्टमेंट में। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और जिनके पीछे लड़कियां दीवानी थीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया, जिनकी एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थीं। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। इतना ही नहीं, लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते में उनकी गाड़ी गुजरती थी उससे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी। ऐसा था उनका स्टारडम, जिससे आज तक कोई भी अभिनेता छू नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। बस मर जाए मिट जाए हो जाने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। उनके पिता का नाम लीला हीरानंद था और माता का नाम चंद्ररानी खन्ना है। बंटवारे के बाद उनके पिता सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पिता को जतिन खन्ना और यूँ कहें तो राजेश खन्ना को 6 साल की उम्र में ही अपने भाई चुन्नी लाल खन्ना को सौंप दिया। चुन्नी लाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। इस तरह उनका पालन पोषण चुन्नी लाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना ने किया। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूलिंग सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल मुंबई से की। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग लिया करते थे। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज के दिनों में भी राजेश खन्ना अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी हेल्प की और उन्होंने सबसे पहले राजेश खन्ना का नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना कर दिया। राजेश खन्ना फिल्म का ऑडिशन देने भी AMG स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं होती थी। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी रात में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म राज और बहारों के सपने में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1969 में फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। मस्ताना प्यार मेरा दीवा भूल कोई हमसे ना हो जाए, नशीली मस्त समा है शराबी मौसम बहकाए, आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठ, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम,
जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों, बीत न जाए रहना। राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1971 में फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला था, जबकि दूसरा साल 1972 में फिल्म आनंद के लिए मिला था और तीसरा 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए मिला था। मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया था और उस चौक का नाम है सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक। राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत बड़े पर्दे पर हासिल की है, उतनी ही बदनामी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में झेलनी पड़ी है। एक समय ऐसे आया था जब उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने उन पर मारने पीटने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। दरअसल साल 1973 में राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने करियर को बर्बाद होता देख वो शराब और सिगरेट की लत में डूब चुके थे। डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना शराब और सिगरेट के नशे में इस कदर डूब चुके थे कि कई बार उन्होंने मार पिटाई भी कर दी थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, हम क्यों शिकवा करे झूठा, शीशे का खिलौना था। साल 1986 में 15 साल की एक्ट्रेस सबिहा और राजेश खन्ना ने फिल्म अनोखा रिश्ता के साथ काम कर रहे थे। इस दौरान सबिहा की मां और अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस अमिता ने राजेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ बेहद घिनौना व्यवहार किया था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। घिनौना व्यवहार किया था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। हालांकि बाद में सबिहा और अमिता ने इन आरोपों पर कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए ये खबर कुछ महीनों तक चर्चा में रहने के बाद खत्म हो गई थी। कोई भड़के सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए, उजाड़े वो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए। इसके बाद अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात 1966 में हुई। उस समय अंजू फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जबकि राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे। उनकी मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि उन दिनों उनका रिश्ता काफ़ी गहरा था। कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया तो अंजू ने शादी से इनकार कर दिया। अंजू के बार बार इनकार करने से राजेश खन्ना काफ़ी नाराज़ और गुस्से में रहने लगे थे और उन्होंने साल 1972 में अंजू से अपना रिश्ता तोड़ दिया। खुशी से हर गम से बेगाना होता, दीवाना होता है मस्ताना, खुशी से हर गम से बेगाना होता, कहे परवाने से परे चला जाएगा,
अंजू से ब्रेकअप के ठीक 1 साल बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने अपनी शादी के दौरान जानबूझकर अंजू के घर के सामने से अपनी बारात लेकर गए और उन्हें जलाने के लिए काफ़ी देर तक वहाँ बारात भी रोकी थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात अहमदाबाद के स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। राजेश खन्ना को पहली ही नज़र में डिम्पल कपाड़िया से प्यार हो गया। अपना ही साया देख के तुम भी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो होगा सोचो, ऐसे न आहे बरा कीजिए, दिल के चैन। डिम्पल भी बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का प्रपोज़ल तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करनी होगी। साल 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी की। डिम्पल उस वक्त महज 16 साल की थी और उसी साल उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया 11 साल तक फिल्मों से दूर रही, क्योंकि ऐसा राजेश खन्ना नहीं चाहते थे। इसी बीच ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। इसके बाद राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रिश्ते होने के किस्से सामने आने लगे, जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई, लेकिन उन्होंने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। जून 2012 में यह बताया गया कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य कुछ समय से बिगड़ रहा था। 14 जुलाई को राजेश खन्ना को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजेश खन्ना का स्वास्थ्य जुलाई 2011 से लगातार बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि उनको कैंसर था। बार पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट। भले ही आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनकी एक्टिंग और उनके डायलॉग्स की डिलीवरी के दीवाने हैं। के सफर में गुजर जाते हैं जो फिर नहीं आते, के सफर में गुजर जाते हैं जो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल तो दोस्तों, आशा है आपको जाते हैं, पसंद आई होगी। चाहे अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब